सुरपुरा नामक गांव में दो भाई किशन और जसवंत रहा करते थे। बड़ा भाई जसवंत गांव के धनवान लोगों में से एक था, तो वहीं दूसरी ओर किशन और उसकी पत्नी राधा थोड़ी से जमीन पर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। असल में जसवंत ने किशन की अच्छाई का फायदा उठाया और उसे जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इधर किशन के घर में किशन, सर्दियों के दिन आ रहे हैं जी, आप कैसे भी करके कंबल की व्यवस्था कर लीजिए। लकड़ियां भी नहीं हैं जो हम आग जलाकर रात काटेंगे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, कुछ पैसों की व्यवस्था कर ली है मैंने। मैं कल ही जाकर कपड़े की कतरन ले आऊंगा, तुम उसी से कंबल बना लेना, फिर तो आराम से निकलेंगी सर्दियाँ। राधा और किशन दोनों सुबह की योजना बनाकर सो जाते हैं। अगली सुबह किशन कतरन लाने दर्जी की दुकान पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में जसवंत और उसके कुछ दोस्त खड़े हुए थे। अरे भाई किशन, सुबह सुबह किधर जा रहे हो? जरा हमारे पास भी कभी बैठ लिया करो। अरे मोहन, मैं दर्जी की दुकान पर जा रहा हूँ, थोड़ी कतरन लाने के लिए। सोच रहा हूँ सर्दियों के लिए कंबल बनवा लूं। क्या भाई किशन, सर्दियों के लिए एक ढंग का कंबल भी नहीं खरीद सके? अपने बड़े भाई से कुछ तो सीखा होता। अरे श्यामू, मुझसे कुछ सीख लेता तो ये दिन कैसे दिखाता मुझे। अरे जगह जगह बदनामी करवाता फिरता है मेरी। लोग तो मेरे मुंह पर बोलकर चले जाते हैं कि तेरा छोटा भाई निकम्मा है, निकम्मा। किशन बिना किसी की बातों का जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। दोपहर को राधा जब खेतों से वापस आती है तब वह देखती है, अरे यह क्या, इतनी सारी कतरन ले आए। चलो अच्छा है, इतने में 2-3 कंबल तो बन ही जाएंगे। परंतु राधा जब कंबल बनाने बैठती है, अरे इस कतरन से तो कपड़े बनाए जा सकते हैं। चलो बनाकर देखती हूँ, कुछ तो बन ही जाएगा। शाम को किशन जब घर वापस आता है, इतने सारे कपड़ों को देखकर वह चौंक जाता है। अरे अरे किशन, आप परेशान मत होइए, मैं कहीं से चुरा कर नहीं लाई हूँ। कुछ कतरन अच्छी निकली तो उसी से मैंने आपके लिए कमीजें बनाई हैं। यह सुनते ही किशन के दिमाग की बत्ती जलती है। राधा जब खाना लेकर बाहर आती है, अरे ये किशन कहाँ चले गए? खाना भी नहीं खाया और कपड़े भी गायब हैं। शाम को किशन जब घर वापस आता है, ओहो किशन, यूं बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? साथ में तुम्हारे लिए जो कपड़े बनाए थे उन्हें भी लेकर चले गए। आखिर सारा दिन तुम थे कहाँ? राधा तुम्हारे सारे बनाए कपड़े कतरन वाले के पास बेच आया। बदले में मुझे मिले हैं अच्छे खासे पैसे और कुछ कतरन। किशन राधा को बताता है कतरन वाले को एक अच्छे टेलर की जरूरत थी जो उसे अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर दे सके और बदले में वह उन्हें अच्छे खासे पैसे देने वाला था। फिर क्या था, राधा और किशन ने मिलकर काम को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। धीरे धीरे किशन और राधा के दिन सुधरने लगे। किशन ने गांव के ही एक आदमी का पुराना मकान खरीद लिया और उसकी रंगाई पुताई कर ली। राधा ने उसे फुलवारी और फलों के पेड़ों से भर दिया। देखते ही देखते
वह जगह गांव की सबसे सुंदर और मनमोहक घरों में से एक दिखने लगी। जसवंत के घर में जसवंत की बीबी जलन और गुस्से से भरी हुई बैठी थी। मैं आपको बता रही हूँ जी, इस किशन ने जरूर हमारा कोई खानदानी खजाना रख लिया होगा। उसी को बेच बेच कर अब ऐश कर रहा है। आप तो बस बैठे बैठे तमाशा देखिए, आपसे तो वैसे भी कुछ ना हो पाए। अरे आज तक आपने बनाया ही क्या है, वही पुरखों द्वारा दिया हुआ पुराना घर और वही जमीन। अरे अपने भाई से कुछ तो सीख लिया होता, पर नहीं, तुम निकम्मे के निकम्मे ही रहोगे। हाँ, खजाना तो लगा है किशन के हाथ। उसकी पत्नी राधा किसी खजाने से कम तो है नहीं, जिसने झोपड़ी को महल बना दिया है, महल। अरे मूर्ख तो मैं था जो पत्थर के मकान और हीरे जवाहरात को खजाना समझ रहा था। असल में जसवंत जी अपनी पत्नी द्वारा अपमानित किए जाने पर दुखी हो गए थे, जिसके लिए उन्होंने बेईमानी, धोखा और सारे कुकर्म किए। वही उन्हें अपमानित कर रही थी। इधर राधा गरीबी में भी किशन का हाथ बटाती रही और अंत में उनकी मेहनत का फल मिल गया था। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।